and the most important thing, treatment and management of anxiety disorder. ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता होता है। हमें सिम्टम्स समटाइम पता चल जाता है, हमें उसका क्राइटेरिया भी पता चल जाता है। लेकिन अब बात आती है कि एक पेशेंट आता है हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर का, पैनिक डिसऑर्डर का, उसकी मैनेजमेंट कैसे करें, उसकी काउंसलिंग कैसे करें, आज हम पूरी डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की कितनी टाइप्स हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो पहली टाइप्स आती हैं आती है हमारे पास सिलेक्टिव म्यूटिज्म आती है, स्पेसिफिक फोबिया आती है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी आता है, पैनिक अटैक स्पेसिफिक आता है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर GAD। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली टाइप है। एंड द लास्ट वन इज द प्रेशर एंजाइटी डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे 3 टाइप्स के बारे में और डिटेल से उसकी मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमें पता हो कि ये पेशेंट है, एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, इसकी ये टाइप इसके अंदर आ रही है और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। हर टाइप की डिफरेंट मैनेजमेंट होती है, डिफरेंट काउंसलिंग की जाती है। पहले हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स के बारे में, एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या होता है, कि कौन सा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा जिससे पता चलेगा कि ये बंदा एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। थर्ड थिंग इज डैट सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो कौन कौन से स्पेसिफिक जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, वो हमें डिस्कस करने हैं। और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके जी, फर्स्टली आई एम डिस्कस व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर के, एंड क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू DSM-5, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करें कि आज हमने कौन कौन सी इसकी टाइप्स पढ़नी है और उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि इसमें पेशेंट को पता होता है कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, उसको पता होता है कि मुझे ये डिसऑर्डर है, उसको ये भी पता है कि उसको ये वाले सिम्टम्स हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास आता है अपनी थेरेपी के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए। सेकंड थिंग आती है कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स चेंज होती हैं, उसकी मैनेजमेंट और उसकी थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती हैं, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सभी के टाइप्स के सेम हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। फर्स्ट पे आती है वरी, ओवर थिंकिंग, सोशल फोबिया, सेपरेट एंजाइटी, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और OCD की वजह से क्यों हमें एंजाइटी हो सकती है, PTSD की वजह से इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारा अग्रेसिव मूड हो जाता है, हमारा मूड जो सा होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह से इन OCD में होता है कि हम बार बार एक चीज़ को करे जाते हैं, रिपीट करे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी से शुरू हो जाती है, हमें अग्रेसिव सा मूड हमारा स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है फेयर, फेयर के बाद आती है रेस्टलेसनेस, वरी एंड अवॉइडनेस। फेयर और एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी और फेयर ये चीज़ होती है। फर्स्टली आती है एंजाइटी। एंजाइटी वो चीज़ होती है जो चीज़ मौजूद ना हो, लेकिन उसके बारे में हमें घबराहट फील होना, किसी चीज़ के बारे में परेशानी होना, वो एंजाइटी है। लाइक रिजल्ट आने वाला है लेकिन वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में परेशान हैं, वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। और फेयर किसे कहते हैं, फेयर होता है जो चीज़ प्रेजेंट है, लाइक स्नेक हो गया, या तो फिर कोई भी हाइटी होगी, कोई भी स्पेसिफिक फोबिया हो गया जिसकी वजह से आपको फेयर हो, खौफ आ रहा हो, वो फेयर कहलाता है। जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाता है, वो फेयर कहलाता है। एंड थर्डली हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर का। क्राइटेरिया ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड वरी आर मोर डेज नोट देन 6 months, can't control the worry. Anxiety disorder are associated with the 3 or more, like sleep disturbance, restlessness, worry, irritation and muscle tension. यहाँ तक हम लोगों ने बात की एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है। अब हम बात करते हैं कि आज हमने कौन कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स पढ़नी है और उसकी मैनेजमेंट क्या है। आज हम लोगों ने 3
इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सेकंड स्पेसिफिक फोबिया एंड थर्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके दी, फर्स्टली आई एम डिस्कस selective mutism anxiety disorder. The selective mutism anxiety disorder are mostly common in children. Children are not able to speak and communicate such as school and social settings. अब जो इन बच्चों की एज रेंज होती है वो 7+ तक हो सकती है या 7 तक भी एज रेंज हो सकती है। ये कौन से बच्चे होते हैं? ये ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर हमने स्कूल में बच्चे की कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है तो बच्चा एक तो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं, किसी को कहेगा कि बेटा आप इसे सलाम लो, उसे सलाम नहीं लेगा, अगर सलाम लेगा तो हाथ से सलाम लेगा, मुंह से वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, शर्मीला सा होगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। अगर उस बच्चे को कहीं स्पीच के लिए खड़ा किया जाए कि बेटा आप यहाँ पर थोड़े से 1-2 वर्ड ही बोलो स्पीच के लिए, वो वहाँ पे भी नहीं बोलेगा। अगर किसी के घर हम गेस्ट आते हैं कि हमारा बेटा जी ऐसा ऐसा ऐसा, बेटा आप अपने दोस्त के साथ खेलो, ये करो, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा बच्चा होता है, जिस बच्चे को सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर होता है, वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं करता, उसका सोशल जो सेटिंग होती है वो पुअर होती है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आती है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसा किया जाए, इस बच्चे को एक सोशल लाइन की तरफ कैसे लाया जाए कि वो सोशल में भी अपना आप यानी कि प्रूफ करे, अपना आप दिखाए कि वो ये बच्चा है कि वो बात कर सकता है, वो एक स्कूल लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ की तरह स्पेंड कर सकता है। सबसे पहले तो ऐसे बच्चे के लिए एक प्रॉपर जो सा ट्रीटमेंट प्लान किया जाता होता है कि बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी है। सेकेंडली, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी मदर के साथ कि इस बच्चे को इसके डेवलपमेंट पे आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आई हो, या तो फिर इसकी डेवलपमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम आई हो, बर्थ के दौरान इसकी प्रॉब्लम आई हो, स्कूल के पहले ये बच्चा ऐसा था जब स्कूल अर्ली स्काई जो स्कूल होता तब इसकी क्या कंडीशन थी, और या जब ये घर में कोई बच्चा आता है तो उस वक्त इसकी क्या कंडीशन होती है। ऐसा होता है ना कि समटाइम कोई गली के बच्चे आ जाते हैं या फिर कोई नेबर्स के गेस्ट आ जाते होते हैं, तो उन बच्चों के साथ ये कैसा होता है, या तो फिर ये स्पेसिफिकली सिर्फ ये स्कूल में ही ऐसा है। ठीक है, उस सारी कंडीशन को नोट किया रहता होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। फिर उसके बाद बच्चे से भी बात करनी होती है कि बच्चा कितना कम्युनिकेट करता है, कितना हमसे गॉसिप करता है, कहाँ कहाँ तक वो हमसे बात करता है, लाइक आपका क्या हाल है जी, मैं ठीक हूँ, हमारे सवाल का जवाब सही तरह से दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर उसके बाद इन सारी बातों को, बच्चे की और माँ की बातों को, दोनों को नोट करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। फिर जो सी टेक्निक अप्लाई की जाती है वो उसको सजेशन की जाती होती है। सेकेंडली, जो हमें टाइप डिस्कस करनी है, डैट इज़ अ स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया इज़ अ मोस्ट कॉमन फोबिया, ये हर बंदे में है। लाइक किसी को वाटर फोबिया है, किसी को स्नेक फोबिया है, किसी को डॉग फोबिया है, किसी को हाइटी फोबिया है। डिफरेंट टाइप हो सकती हैं फोबिया की, हर यानी कि किसी भी चीज़ से उनको खौफ आ सकता है। जो शदीद किस्म का खौफ होगा ना, डैट इज़ अ स्पेसिफिक फोबिया। अब इस स्पेसिफिक फोबिया की मैनेजमेंट की जाए। अब हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लाइक एक हमारे पास लड़की है, ठीक है, उसको क्या है, उसको स्नेक फोबिया है। स्नेक फोबिया तो इज़ अ टफ कि हम उसको कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको बताएं कि जी आपको स्नेक से इतना नहीं डरना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उससे पूछते हैं कि आपको का नाम क्या, आपकी एज क्या है, आपका स्कूल एज क्या थी, अर्ली जितनी भी उसकी जो अर्लीहुड जितनी भी कंडीशन थी वो सारा कुछ पूछ लिया रहता है। फिर उसकी मदर से पूछा रहता है कि जो इससे रिलेटेड, बच्ची से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो पूछी जाती होती हैं। फिर उस बच्ची से पूछा रहता है कि बेटा आपको किस एज में जाके आपको स्नेक फोबिया हुआ था, आपको कहाँ पे स्नेक फील हुआ था, कहाँ पे स्नेक नज़र आया था जहाँ से आपको फोबिया स्टार्ट हुआ था। उसकी वो सारी स्टोरी सुनते हैं, उसकी सारी वो सिचुएशन सुनते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, सबसे पहले हम एक स्नेक लेंगे, स्नेक की जस्ट पिक लेंगे, स्नेक की पिक लेंगे, उसको हम दिखाएंगे 2 से 3 सेशन में हम उसको स्नेक की पिक दिखाएंगे, स्नेक के बारे में 1-2 बातें करेंगे, इतना डेंजर नहीं है, ये तब डेंजर होता है जब हम इसको कुछ कहते हैं इस तरह से, वट एवर जो भी बातें होती हैं, किस तरह से उसको हैंडल करना, वो हमने इसको एक टेक्निक बतानी, एक थेरेपी, इसकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी पिक के दिखाने के बाद सेकंड सेशन में हम लोग उसके साथ उसको एक नकली टाइप का एक स्नेक ले लेना है, उसको दिखाना है कि ये नकली स्नेक है, इसको रबड़ का जो स्नेक होता है उसको वो दिखाना है कि आप इसको पकड़ो, इसको आपको क्या फील हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे किसी फ्लोर में रख देना है, फ्लोर पर रख देना और कहना है कि आपको काट रहा है, नहीं ना काट रहा,
तो इस तरह से यानी कि डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके हमने उसका जो डर और जो खौफ है ना वो निकालना है। फिर उसके बाद उसको इमेजिन करवाना है कि एक स्नेक वहाँ पे, तो आप क्या करोगे। फिर उसके बाद उसको रियल एक ज़ू में ले जाएं, आप उसको कहीं भी ले जाएं जहाँ पे स्नेक होगा, उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करवाया जाता है ताकि उसका जो स्नेक फोबिया का डर है वो ख़त्म हो जाए। ओके जी, अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर की और उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, उसकी काउंसलिंग की कैसे की जाए। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ये भी बहुत ज़्यादा मोस्टली कॉमन बच्चों में पाया जाता है। इसकी जो एज रेंज होती है वो 18 to 21 तक भी जा सकती है। एक्सट्रीमली फेयर होता है इन सोशल में। प्रॉब्लम होती है कि लोगों को कैसे फेस किया जाए। लोगों से मिलते वक्त इनको बहुत ज़्यादा खौफ होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस होगी वहाँ पे जाने से बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है। ठीक है, अटैचिंग सोशल गैदरिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, ये हमें पता चल गया ये कैसे सोशल एंजाइटी जो डिसऑर्डर है इसकी क्या क्या कैसे कैसे हमें पता चल सकता है कि ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसकी काउंसलिंग कैसे करनी है। वही बात, सबसे पहले हम लोग अपना क्राइटेरिया एक पूरा फिल करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लीट सारा कुछ पूछने के बाद हम क्या करेंगे जी, अच्छा जी आप मुझे ये बताएं आपको क्या फ़ील होता है लोगों को फेस करते वक्त, ये कब से आपके साथ सिचुएशन है। ये सारी उसकी जितनी भी उसकी बातें हैं ना, ये सारी सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आपस में हम लोग एक उसकी बात करते हैं कि अच्छा जी आपका अब ये सोशल जो फोबिया है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अब एक पेशेंट था पिछले डेज़ में, वो आया तो कहता है कि मैं जब भी गेट खोलता हूँ तो मुझे ना एक अजीब सी ना फीलिंग्स आना शुरू हो जाती कि मैं गेट खोलूँगा, वो पता नहीं कैसा इंसान होगा, वो मुझसे बात करेगा कि नहीं, वो मुझसे आई कांटेक्ट करेगा कि नहीं। लाइक डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चन है ना उसके माइंड में राय पहले से स्टार्ट शुरू हो जाते हैं। अभी वो गेट खोलता नहीं है, गेट सिर्फ अभी जस्ट नॉक होता है और उस बंदे के दिमाग में जो क्वेश्चन राइज स्टार्ट हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन उस बंदे ने। और जब वो गेट खोलता है भी तो उसको भी 3 से 4 मिनट वो लगा देता है गेट खोलते हुए। अगर गेट खोलता भी है तो उस बंदे की तरफ नहीं देखता, आई कांटेक्ट बिल्कुल भी उसका ज़ीरो हो जाता है और वो गेट खोल के फटाफट भाग आता है कि पता नहीं शायद कोई कौन सी ऐसी बला आ गई है कि जो उसको ये कहेगी तो वो उसके साथ ये हो जाएगा। अब ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए क्या किया जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए सबसे पहले तो उनकी एक स्टॉप था जो होती है वो उनको रेकमेंड की जाती होती है कि आपने अपने आप को कैसे स्टॉप करना है, अपने माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ें कैसे लेकर आनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उनको कहा जाता है कि अपनी थॉट्स को आप कैसे चेंज करें। उसकी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसकी टेक्निक इस्तेमाल की जाती होती हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की एंजाइटी डिसऑर्डर और आज हमने कौन कौन सी टाइप डिस्कस करनी थी वो डिस्कस किया। आज हम लोगों ने डिस्कस किया एंजाइटी डिसऑर्डर, उसकी टाइप्स, उसके सिम्टम्स, उसका क्राइटेरिया और मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस की इसकी फर्दर 3 टाइप्स और उसकी मैनेजमेंट, उसकी काउंसलिंग कैसे की जाए। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की ज़रूर समझ आई होगी। कोई भी समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।